झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पर। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग चल रही है। पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों के लिए लोग मतदान कर रहे हैं और इसके साथ ही आज पहले चरण में उतरे सभी 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले दौर में सबसे ज्यादा 6 सीटें पूर्वी सिंहभूम जिले में है। सबसे कम एक सीट कोडरमा और रामगढ़ जिले की है। झारखंड चुनाव के पहले चरण में चर्चित सीटों में सरायकेला, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, जगन्नाथपुर और जमशेदपुर पूर्व शामिल हैं। पहले चरण में वोटिंग का रुझान बताने के लिए रांची से हमारे साथ सहयोगी कुमार चंदन जुड़ चुके हैं। कुमार, जरा बताइए, पहले चरण में अब तक की जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर कोई आधिकारिक नंबर सामने आए हैं? देखिए, जो आज पहले चरण के लिए 43 सीटों की वोटिंग चल रही है उसमें आधिकारिक तौर पे जो अब तक चीज़ें आ रही हैं उसमें लगातार एक अच्छा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता के विषय है वो ये कि क्या शहरी वोटर्स, खास करके जो रांची है, जमशेदपुर है, ऐसे जो शहरी वोटर्स हैं, जो शहरी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे वोटर टर्नआउट कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो राजधानी रांची के अब तक के वोटिंग टर्नआउट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये उम्मीद है, जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो भी नज़र बनाए हुए थे और उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि अंतिम 2 घंटे में जो वोटर टर्नआउट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मतदान केंद्र संख्या 328, 327 और 326 पे एक बार फिर से लोग पहुंचने लगे हैं। ये वोटिंग धीमा हो गया था कुछ देर के लिए, लेकिन एक बार फिर से बड़ी संख्या में वोटर्स यहां पे पहुंचने लगे हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो अच्छा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिलेगा और अच्छा मतदान प्रतिशत शहरी इलाकों में भी हो सकता है। तो ये वोटर्स 3 मतदान केंद्र आपको दिख रहे हैं, 326, 327 और 328। ये तीनों वोटिंग सेंटर्स हैं, मतदान केंद्र है जहां एक बार फिर से धीरे धीरे लोग पहुंचने लगे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो शहरी इलाकों में वोटर टर्नआउट कम जाते हैं, जो प्रतिशत कम देखने को मिलता है, तो बहुत संभव है कि इस बार थोड़ा वो अच्छा हेल्दी वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो कोई बहाना तो होना ही नहीं चाहिए वोटर्स के पास वोटिंग ना करने का। तो झारखंड में जितने भी अभी जो लोग हैं, वोटर्स हैं, जो हमें देख भी रहे हैं, जिन्होंने नहीं अपने मत का प्रयोग किया है, प्लीज घर से निकलिए और मतदान कीजिए। लेकिन कुमार, ये भी बताइए, क्या फिलहाल ग्राउंड पर एक फील देखने को मिल रहा है? हमने कल तो बात की थी अपने रिपोर्टर से ग्राउंड जीरो से, लेकिन जिस दिन वोटिंग का दिन है, क्या समझ में आ रहा है आपको? चंपई सोरेन कितना प्रभावशाली साबित होंगे? क्योंकि वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं सरायकेला से। काफी इंपॉर्टेंट नाम है जो अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं पहले चरण में। क्या एक फील है? देखिए, बिल्कुल चंपई सोरेन एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सबकी निगाहें जमशेदपुर की जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र है, जहां से चंपई सोरेन चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, उस पर सबकी निगाहें हैं। और खास करके जो मुद्दे हैं या फिर जो वोटर्स हैं मतदान केंद्र पे वोट करने पहुंच रहे हैं, वो चाहते हैं कि वैसा जनप्रतिनिधि चुने जो उनकी बातों को समझे, उनकी समस्याओं को समझे और उसका निराकरण करे। ऐसे में कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन ने सिंबल बदला है, पार्टी बदला है और कमल के निशान पे मैदान में है। तो ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जो लोगों का समर्थन है उनके पक्ष में मिलेगा। एक उस इलाके के लीडर माने जाते हैं, मजदूरों के नेता के तौर पे उनकी पहचान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंबल बदलने के बाद भी चंपई सोरेन जिस तरह से चुनावी मैदान में है, तो उनके पक्ष में जो वोटिंग करने जो वोटर्स मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं, वो कितना एग्रेसिव होकर उनके पक्ष में वोट करते हैं। एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो सबकी निगाहें चंपई सोरेन पर है। बिल्कुल कुमार, अभी हमने हेमंत सोरेन को भी देखा, उन्होंने मत का प्रयोग किया, तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। क्या उनका जेल जाना, क्या मतदाताओं में सहानुभूति जगा पा रहा है? इसे इस तौर पे भी देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद से अपने नए
लुक के साथ लोगों के बीच आए। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक मजबूत नेता के तौर पे सामने आई हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अब दो नेता हो गए, एक हेमंत सोरेन और दूसरा कल्पना सोरेन। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की और पूरे गठबंधन की ये कोशिश है कि इस बात को लोगों के बीच वो भुना सकें कि हेमंत सोरेन को जेल भेजकर गलत किया गया है, हेमंत सोरेन के पक्ष में सिंपैथी गेन कर पाए। अब वोटर्स जो है वो बहुत कह सकते हैं कि चालाक हो गया है और वो ईवीएम में अपनी फैसला जो है वो दबा देते हैं, ईवीएम में सीधे वो लॉक कर देते हैं बाहर कहने के बजाय। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की और इंडिया अलायंस की, पूरे गठबंधन की ये बहुत पुरजोर कोशिश है कि हेमंत सोरेन को जिन वजहों से जेल जाना पड़ा और जेल से वापस आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने के बाद से इसे वो लोगों के बीच एक मुद्दा बना सकें, लोगों के बीच इस बात की सिंपैथी गेन कर सकें कि उन्हें जेल भेजकर गलत किया गया है, उन्हें जेल भेजने की जो कोशिश थी, जो तरीका था और जो आरोप लगाए गए थे, उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, इंडी गठबंधन के लोग लगातार अपने तरीके से सफाई दे रहे हैं। तो ये कोशिश पुरजोर है। अब ये देखना होगा कि कितना सिंपैथी हेमंत सोरेन गेन कर पाते हैं, कितना सहानुभूति हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद मिलता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये पूरी कोशिश है कि उस जेल जाने के सहानुभूति के तौर पे वो वोट में इसे कन्वर्ट कर पाए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कुमार चंदन आपका ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए।